जहाँ मेरा डेरा है वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, वहाँ कोई कमी नहीं। क्या मैं उस लोभ को देख सकता हूँ? अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति टूटे चादर तान। हे प्रभु, मुझे वापस मत भेजो। अरे छोली का छोला जिंदा हो गया। गोपाल दास जी, अगर पूरी वाणी लिखने का निश्चय हो तो मैं लिखवाऊं। What's up guys, कैसे आप सभी लोग, आपका फिर से स्वागत है एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ संत गरीबदास जी महाराज जी 2D एनिमेशन वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो भी संत गरीबदास जी महाराज जी के ऊपर होने वाली है 2D एनिमेशन वीडियो, और गुरु जी के मुकम्मल से है विद न्यू इफेक्ट्स। तो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वॉच टिल एंड। गाइस, डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच टिल एंड। और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल वेदांश फैमिली ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, पास में रखे बेल को भी एक बार बजा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आगे की वीडियो जानते हैं 2D एनिमेशन वीडियो और गुरु जी के मुकम्मल से। तो चलिए। गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा। गरीबदास जी महाराज का जन्म सन 1717 वर्तमान हरियाणा प्रदेश के जिला झज्जर के गांव छुड़ानी में हुआ। गरीबदास जी जाट किसान परिवार में जन्मे थे। एक दिन गरीबदास जी अन्य ग्वालों के साथ गाय चराने अपने खेतों में गए थे। उन्हीं खेतों के पास परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के वेश में कुछ ही दूरी पर प्रकट हुए। वह चलकर गरीबदास जी की तरफ आए। गरीबदास जी के साथ सभी ग्वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। सभी ने जिंदा बाबा के वेश में कबीर परमात्मा को भोजन करने को कहा, उनसे आग्रह किया। ग्वालों के आग्रह करने पर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं भोजन करके आया हूं। ग्वालों ने कहा कि महात्मा जी, भोजन नहीं करोगे तो दूध तो पीना पड़ेगा। ग्वालों की ये बात सुनकर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। कबीर परमात्मा जी की ये बात सुनकर सभी ग्वालों ने कहा कि महात्मा जी, आप तो मजाक कर रहे हो, कंवारी गाय कभी दूध देती है? ग्वालों की और कबीर परमात्मा जी की बातें बालक गरीबदास भी सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर बालक गरीबदास जी खड़े हुए और अपनी बछिया ले आए, जिसके छोटे छोटे स्तन थे। बछिया लाने के बाद बालक गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी, ये बछिया दूध कैसे देगी? ये तो अभी कुंवारी है। परमात्मा कबीर जी ने दूध के लिए एक पात्र मंगवाया। वो उसे बछिया के स्तनों के नीचे रखने को कहा। परमात्मा कबीर जी ने बछिया के कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा और देखते ही देखते बछिया के थन लंबे हो गए। थानों से दूध की धार बह चली। पात्र भरने के बाद बछिया के थनों से दूध आना अपने आप बंद हो गया। परमात्मा कबीर जी ने दूध पहले खुद पिया और फिर अन्य गवालों को भी पीने को कहा। बालक गरीबदास जी को छोड़कर बाकी सभी गवालों ने परमात्मा कबीर जी को कहा कि ये जंतर मंत्र वाला दूध है और ऊपर से आपने इस दूध को झूठा कर दिया है। आपकी जात का भी नहीं पता कि आप किस जात के हो, इसलिए हम ये दूध नहीं पिएंगे। गवाले ये बात कहकर दूर चले गए। हाँ हाँ बाबा जी, दूध पीना तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा, पीऊंगा दूध, लेकिन वो दूध कुंवारी गाय का होना चाहिए। कुंवारी गाय? कुंवारी गाय का दूध कैसे? ये कैसे हो सकता है? दूध कैसे दे सकती है? बाबा जी, आप दूध पीना नहीं चाहते, इसलिए आप मजाक कर रहे हो। परमेश्वर ने फिर कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीऊंगा। गरीबदास बालक ने 1 वर्ष की अपनी बछिया को जिंदा बाबा के पास लाकर खड़ी कर दी। परमात्मा ने बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। बछिया के स्तन लंबे लंबे हो गए।
गरीबदास जी ने जिंदा बाबा के आदेश अनुसार एक मिट्टी के लगभग 5 किलोग्राम की क्षमता के पात्र को बछिया के स्तनों के नीचे रखा। स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। मिट्टी का पात्र भर जाने पर दूध निकलना बंद हो गया, जिसके बाद पहले जिंदा बाबा वेशधारी कबीर परमेश्वर ने उस दूध को पिया। फिर जिंदा वेशधारी परमेश्वर ने शेष दूध को अन्य पालियों अर्थात ग्वालों को पीने के लिए कहा, तो बड़ी आयु के ग्वाले कहने लगे, ये दूध हम नहीं पी सकते, ये तो पाप का दूध है। इस दूध को कुंवारी गाय से निकाला है आपने। एक तो ना जाने कौन सा जादू टोना किया है आपने इसमें, और ऊपर से इसे झूठा भी कर दिया। आप ना जाने कौन हो, ना जाने किस जाति के हो। मैं तो कहता हूँ भाइयों, चलो यहाँ से, नहीं तो क्या पता ये बाबा हमें भी ना जाने क्या जादू टोना कर दे। हाँ, चलो 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 चलो, क्या जादू टोना कर देंगे। चलो। लाओ भगवान, ये प्रसाद मुझे दे दो, फिर ना जाने कब आपका बनाया हुआ प्रसाद नसीब हो। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपका जूठा दूध मुझे प्राप्त हो रहा है। ये तो अमृत के समान है। कुछ दूध बालक गरीबदास जी ने पिया। फिर परमेश्वर जिंदा वेशधारी ने गरीबदास जी को ज्ञानोपदेश दिया, तत्व ज्ञान बताया तथा बालक गरीबदास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर ने उनकी आत्मा को शरीर से अलग किया और ऊपर के सभी रूहानी मंडलों की सैर कराई। श्री विष्णु श्री शिव जी से मिलाया। फिर ब्रह्मलोक, दुर्गा का लोक, अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों वाले लोक दिखाकर परमेश्वर ने संत गरीबदास जी को 12वें द्वार को पार करके सत्यलोक में प्रवेश किया, जहां संत गरीबदास जी ने श्वेत गुंबद के मध्य में बने सिंहासन के ऊपर तेजोमय श्वेत नर रूप में परम अक्षर ब्रह्म जी को देखा, जिनके एक रोम अर्थात शरीर के बाल से इतना प्रकाश निकल रहा था जो करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी अधिक था। फिर जिंदा बाबा रूप में परमेश्वर ने अपने साथ बालक गरीबदास जी को लेकर उस सिंहासन के निकट गए तथा वहां रखे चंबर को उठाकर तख्त पर बैठे परमात्मा के ऊपर चलाने लगे। इसका मतलब ये बाबा जी जो मुझे यहाँ सतलोक लेकर आए हैं वो भगवान के सेवक है। असली भगवान तो ये है। मुझे इन्हीं सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। आखिर ये कैसी माया है? बाबा जी पर तो खुद परमात्मा ही चावर कर रहे हैं। संत गरीबदास जी विचार ही कर रहे थे कि इनमें परमेश्वर कौन है। इतने में तेजोमय शरीर वाला प्रभु जिंदा बाबा वाले शरीर में समा गया। दोनों मिलकर एक हो गए। जिंदा बाबा के शरीर का तेज उतना ही हो गया जितना पूर्व में सिंहासन पर बैठे सत्य पुरुष कबीर जी का था। कुछ ही क्षणों में परमेश्वर कबीर जी बोले, हे गरीबदास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूं। मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। सर्व आत्माओं को वचन से मैंने ही रचा है। मैं ही 120 वर्ष तक भारत के काशी बनारस में कबीर नाम से जुलाहे की भूमिका करके आया था, जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास जी को आशीर्वाद दिया और उनका ज्ञान योग खोल दिया। वहां कोई चीज का अभाव नहीं है, और यहाँ आपने आज चाहे कुछ भी सुविधा उपलब्ध है आपको, कितने आपके पास जमीन है, चाहे राजा बने हो, ये तो आपके पास रहनी ही नहीं है। मृत्यु के उपरांत ना जाने कहाँ पटकेगा ये काल उठा के। और जिस माया को आप आज अपनी मान रहे हो, इसको आपके नाना जी के पिताजी भी अपनी मान रहे थे और उसके पिताजी भी अपनी मान रहे थे। अब वो कहाँ है भाई? अब वो कहीं गधे कुत्ते बनकर घूम रहे हैं। तो परमात्मा ने गरीबदास जी को समझाया, ये माया है राम की अपनी कहें गंवारे, जमपुर धक्के खाओगे नाहक बहे बेगार। पूंजी साहूकार की ये बंजारा संसार, और पूंजी माल गंवा दिया इब नाहक बहे बेगार। परमात्मा ने बताया कि बेटा, ये पृथ्वी इस काल साहूकार की है और तुम यहाँ बंजारे बनकर आए हुए हो। इस पर एक आपने इससे लाभ उठाना था कि अपना निर्वाह भी करते और मोक्ष के लिए भी कुछ प्रयत्न करते।
आप उस उद्देश्य को भूलकर यहाँ संसार की भूल भुलैया में भूल चुके हो और आपने कि ये परंपरा मान ली, बूढ़े होकर तो मराया करें, यानी वृद्ध अवस्था में तो मृत्यु सभी की होती है, और जब तक वृद्ध नहीं होते खूब काम करें, अच्छी संपत्ति बनावें, हमारे आने वाले बच्चे प्रयोग करेंगे। तो परमात्मा ने बताया कि बेटा बच्चों को भी वही मिलेगा जो उनके संस्कार में है। एक जिंदा महात्मा का रूप बना के अपने निज धाम सतलोक से चलकर छुडानी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा के खेतों में जंगल में आकर उतरे सहसरी राय, जहां पर आदरणीय गरीबदास साहिब 10 वर्ष के बालक अन्य साथी गवालों यानी पालियों के साथ गव्वे चरा रहे थे। उस समय उनकी आयु 10 वर्ष की थी। तो उस समय में कुछ गर्मी बन जाती है, जैसे ये मौसम आप देख रहे हो। अब तो थोड़ी वर्षा सी होकर के कुछ ठंडक सी बन गई, नहीं आजकल, पहले और भी खुशक अक्षेत्र था। गर्मी बन जाती है तो दिन के 10 बजे के आसपास सभी गवाले एक जांडी के पेड़ के नीचे अपना भोजन कर रहे थे। गव्वे इधर उधर चल रही थी, कुछ बैठी थी वृक्षों के नीचे। 10-20 अन्य और पाली थे, 7-8-10, और एक गरीबदास जी 10 वर्ष के थे। वो सबसे छोटे बच्चे वही थे, और वो गरीबदास जी का अपना ही जंगल था, अपना ही खेत थे। गरीबदास जी का मूल गांव करौथा गांव है, जिला रोहतक के अंदर। इनका मूल गांव जो है गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा में। गरीबदास जी का जन्म सन 1717 विक्रमी संवत 1774 को हुआ, वैशाख पूर्णमासी को। तो ये सन 1727 यानी संवत 1784 की बात है। फाल्गुन उतरते की द्वादशी यानी सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादशी, दिन के 10 बजे परमात्मा वहाँ उनके पास एक साधु रूप में आए, जहाँ वो सभी गवाले पाली आहार कर रहे थे, रोटी खा रहे थे। उस समय अतिथि सत्कार बहुत होता था, साधु संतों को विशेष आदर दिया जाता था। तो वहाँ गवालों में, पालियों में 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, 20 वर्ष, 28, 17 और छोटे बच्चे गरीबदास जी 10 वर्ष के थे। जब परमात्मा उनके पास से निकट आए, जैसे कोई यात्री होता है, तो सभी ने कहा कि महाराज राम राम। परमात्मा ने कहा भाई राम राम। कहा आओ महाराज खाना खाओ। परमेश्वर ने कहा भी खाना तो मैं अपने गांव से खा कर आया हूं। कौन गांव है आपका? परमात्मा ने कहा सतलोक गांव है मेरा। फिर सभी ने कहा जी खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हम साधु संत अतिथि को बगैर कुछ आहार किए नहीं जाने देते, ये तो आपने स्वीकार करना ही पड़ेगा। परमात्मा आए तो इसीलिए थे। तो परमेश्वर ने कहा भी ठीक है, मैं दूध पीऊंगा, लेकिन मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। जो बड़ी उम्र के व्यक्ति थे, ग्वाले थे, वो कहने लगे बाबा जी आपकी नीयत नहीं है दूध पीने की, आप तो मजाक कर रहे हो।